हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में एप्पल डायग्राम के ऊपर स्टडी करेंगे कुछ। मैंने सोचा कि एप्पल के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, तो मैं सीरीज़ ये डालूँगा एप्पल की कुछ, जिसके अंदर एप्पल का डायग्राम को कैसे स्टडी करना है, एप्पल में क्या क्या सर्किट होता है, उसे हम देखेंगे आज। इसी तरीके से एप्पल की काफ़ी ज़्यादा अभी वीडियो आएगी अब, जिसके ऊपर हम स्कीमेटिक को पूरा स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे कि एप्पल का सर्किट क्या नॉर्मल सर्किट के तरह ही होता है या उससे अलग होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये बना रहता है कि एप्पल का लैपटॉप मतलब बहुत बड़ी चीज़ है क्या, हमारे एचपी डेल लेनोवो के जैसा नहीं है क्या। तो वो तो आप स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा क्या एप्पल में क्या डिफरेंस है बाकी वो लैपटॉप से। आप सभी को पता है एप्पल का जो रिपेयरिंग चार्ज होता है वो कॉस्ट ज़्यादा होता है। मिनिमम अगर आप लेते भी हो तो 5,000 से तो ऊपर ही चार्ज हो रहता है इसका। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इस सर्किट के अंदर? तो पहला चीज़ तो प्राइस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नाम है इसका एप्पल, है ना। मतलब इतना सस्ता तो सेब भी नहीं आता, तो लैपटॉप कहाँ से आ जाएगा, रिपेयरिंग कैसे हो जाएगी, है ना। मजाक कर रहा था। तो इसके अंदर हम एप्पल में क्या पढ़े पहले, तो सबसे पहले वही लेते हैं कि इसका विन सर्किट किस तरीके से दिया गया है। कि पहले भी मैंने इसका विन सर्किट तो डाल रखा है वीडियो, लेकिन वो मैंने ऐसे ही बेसिकली डाल दिया था। लेकिन अब जो ये वीडियो मैंने डाल रहा हूँ ये एक सीरीज़ के ऊपर रहेगा, मतलब इससे भी और ज़्यादा वीडियो आएगी, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे डायग्राम को हम समझेंगे धीरे धीरे 15-20 मिनट 25 मिनट के वीडियो के द्वारा। जितनी सीरीज़ बनेगी उसके अंदर हम देखेंगे। तो टाइम बिना वेस्ट किए, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम वेस्ट करना अपना काम है नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक ख़त्म करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला पेज है एप्पल के डायग्राम का। ये जो मॉडल नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्पल मैकबुक प्रो है जिसका मॉडल है A1286 और मदरबोर्ड का पार्ट नंबर आता है 820-2330-A। एप्पल में इसी तरीके से आता है अक्सर 820 800 कुछ करके आता है, जैसे LA NM DA0 ऐसे करके नहीं आता है एप्पल के अंदर। तो ये भी आप नोट करें। पहले पेज पे जो आप देख रहे हैं ये कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि आप बुक्स की लैंग्वेज में इंडेक्स कहते हो। इंडेक्स का काम किस तरीके से होता है वो सभी को पता है, सेम उसी तरह से कंटेंट का या इस पेज का काम है। आपको टोटल पेज नंबर 96 पेज दिए गया है इस बुक्स के अंदर। स्कीमेटिक भी एक तरह से बुक्स ही होता है, और क्या है अगर आप सोचो तो ये बुक्स है। उस बुक्स का पहले पेज पे आपको कंटेंट दिया है किस पेज के ऊपर क्या है, तो आपको जाना है पेज नंबर जहाँ पे विन सर्किट होगा। तो जैसे कि आप इसमें देख लेना, मेरे को यहाँ दिख गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया डीसी इन बैटरी कनेक्टर, पेज नंबर 60। तो डायरेक्ट हम पेज नंबर 60 के ऊपर चलते हैं और 60 के ऊपर आके देखते हैं कि मेरा सर्किट क्या है। जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है मैगसेफ डीसी पावर जैक। मैगसेफ बेसिकली चार्जर को कहा जाता है, जिसे कि डीसी कनेक्टर को कहते हैं इसमें। जैसे आपके नॉर्मल लैपटॉप में डीसी जैक कहते हैं या डीसी इन कहते हैं, इसमें उसका नाम होता है मैगसेफ। तो इसमें जो डीसी कनेक्टर है वो 5 पिन का है, देख सकते हैं ये 5 पिन का है, जिसमें से कि 2 पिन आपका पॉजिटिव है और 2 पिन आपका नेगेटिव है, और 1 पिन आपका अडेप्टर की सेंसिंग है, अडेप्टर सेंस। जैसे डेल में होता है PSID, HP में अडेप्टर आईडी, उसी तरह एप्पल के अंदर भी होता है एप्पल की आईडी को सेंस करने वाला, इसका नाम इसमें अडेप्टर सेंस है। इस 1286 के अंदर आपका जो इनपुट वोल्टेज है, जो चार्जर से निकलेगा वोल्टेज, वो निकलेगा 18.5 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 18.5 वोल्ट डीसी इन फ्यूज। अक्सर एप्पल में क्या है ना, ज़्यादा
ये नाम का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डायग्राम थोड़ा सा हमें लगता है कि कितना बारीक बारीक इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे ये जो नाम लिखा है, मिन लाइक, मिन नेक, वोल्टेज, इसकी वजह से। तो खैर अपना जो नाम है ये ऊपर है हमारा लाइन के ऊपर। 18.5 फ्यूज़ से निकलने के बाद इस फ्यूज़ का जो एम्पियर है वो 6 एम्पियर का फ्यूज़ लगा है। 24 वोल्ट तक ये फ्यूज़ अपने ऊपर सहन कर सकता है, इससे ऊपर दोगे तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। फिर ये 19 वोल्ट आपका यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आ गया, ये सीधी लाइन आई और यहाँ से आपको एक नाम का क्लू मिल रहा है, इजिकल टू PP18 वोल्ट 0.5 DC इन कनेक्टर। हमें यहाँ पे कोई डायरेक्ट इस लाइन में कोई मॉसफेट नज़र नहीं आया, जैसे कि विन सर्किट के अंदर फर्स्ट मॉसफेट और सेकंड मॉसफेट आता था, फिर CLR आता था, लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। इसके नीचे मॉसफेट है लेकिन ये नीचे है, इस पाथ के लाइन में नहीं लगा हुआ है। फिर कहाँ गया वो? तो इस डायग्राम में, एप्पल के डायग्राम में, ये एक इंडिकेशन होता है। ये इंडिकेशन इजिकल टू से अगर दिया जाता है, अगर कोई सा नाम इजिकल टू से दिया जा रहा है एप्पल मदरबोर्ड के अंदर, इसका मतलब है कि जब आप इसे बैकट्रेस करोगे ढूंढने के लिए मॉसफेट, तो आपको मॉसफेट नहीं मिलेगा। फिर से एक आपको पेज मिलेगा, जिस पेज के ऊपर ये जाएगा और उसके द्वारा आपको एक नाम मिलेगा। उस नाम को कॉपी करने के बाद आप अपने मंजिल पे पहुंच सकते हो, मतलब आप मॉसफेट पे पहुंच सकते हो। अगर इजिकल टू लिखा है तो वो डायरेक्ट आपको मॉसफेट पे नहीं पहुंचाएगा। पहले एक पेज होता है, जिस पेज का क्या नाम होता है, पहले इसे मैं सर्च करता हूँ। देखो यहाँ पे इजिकल टू लिखा है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है इजिकल टू करके इसका इंडिकेशन है। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसमें सर्च करता हूँ। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक तो यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारा एक डायोड है। तो मेरा जो मंजिल था वो ये नहीं था, मॉसफेट था। अब हम इसे और नेक्स्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट हो रहा है। नेक्स्ट होने के बाद मैं आपको इस पेज के बारे में बात कर रहा था जो अभी आपके सामने दिख रहा है। एप्पल के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे ये पेज होता है। इस पेज को काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, फ्रेशर खासकर। एक्सपर्ट तो जानते ही होंगे, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पेज एप्पल के अंदर होता है सिर्फ और किसी में नहीं होता। ये पेज का क्या नाम है, ये इसके टाइटल में लिखा हो सकता है शायद। अगर हम टाइटल देखें इसका क्या लिखा हुआ है, पावर एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस, आई डोंट नो क्या लिखा है, पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये पेज क्या बताता है हमें, हम इस नाम को लेके आए थे डीसी कनेक्टर से इजिकल टू के साथ। तो जब इजिकल टू के साथ अगर कोई नाम इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो आपको डायरेक्ट मंजिल पे नहीं पहुँचाएगा। अब आपको दोबारा से ये नाम देगा, जैसे कि यहाँ पे दो नाम दे रहा है, एक ये नाम और एक ये नाम। इन दोनों नाम में से कोई ना कोई नाम आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा होगा, जो कि आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, फर्स्ट मॉसफेट एंड सेकंड मॉसफेट पे। एप्पल के अंदर मिलता है ऐसे। अब इसे एक एक करके मैं सर्च करूंगा कि कौन सा मेरे मॉसफेट के पास जा रहा है। जैसे कि पहले मैं ये नाम सर्च कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, नेक्स्ट करता हूँ। देखता हूँ कि ये कहाँ मेरे मॉसफेट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ और नेक्स्ट करता हूँ, ख़त्म, मतलब इसका यूज़ नहीं किया गया। तो अब मैं नीचे वाले का नाम देख क्लू कर ले लेता हूँ इसको एक बार, कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आया है और यहाँ लिखा है फ्रॉम अडेप्टर, मतलब अडेप्टर से, बिल्कुल यही चाहिए था। और यहाँ से ये मॉसफेट मिल गया मेरे को, और यहाँ से ये दूसरा मॉसफेट भी मिल गया, मतलब यही सर्किट है मेरा। तो एप्पल के अंदर आप कैसे पहुँचे यहाँ पे? नॉर्मल लैपटॉप में आपका एक डीसी कनेक्टर होता था, फ्यूज़ या कॉइल होता था, यहाँ पे मॉसफेट नज़र आ जाता था। अगर मॉसफेट नज़र नहीं भी आया तो आपको यहाँ पे एक नाम का इंडिकेशन देता था। उस नाम को जब आप कॉपी करके फाइंड करते थे, आप पहुँच जाते थे अपने मॉसफेट पे। लेकिन एप्पल के अंदर क्या है कि आपको कुछ नहीं मिला, एक फ्यूज़ मिला और नाम का इंडिकेशन दिया। नाम के इंडिकेशन से आप यहाँ नहीं पहुँचे, पहले आपको इसने किसी और पेज पे पहुँचाया। उस पेज के ऊपर दूसरे नाम को कॉपी करके, जहाँ पे इंडिकेशन लिखा हुआ था कि आप इस लाइन के साथ ये दो नाम कनेक्टेड है, इन दोनों नाम के साथ आपका सर्किट होगा। तो एक नाम में नहीं मिला कुछ, दूसरे नाम के साथ पहुँचे थे हम यहाँ। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये 19 वोल्ट नीचे भी जा रहा है डायोड की मदद से।
और डायरेक्ट भी जा रहा है, और यहाँ से हमारा मॉस्फेट जो फर्स्ट मॉस्फेट आ गया। और ये मॉस्फेट मेरा पी चैनल का है, देख सकते हो ड्रेन टू सोर्स इसका डायोड का डायरेक्शन है, इनपुट मेरा सोर्स पे है, तो ये वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। अब यहाँ पे इसका गेट को ट्रिगर करना जरूरी है, और गेट ट्रिगर कैसे होगा, लो वोल्ट से, क्योंकि पी चैनल जो होता है वो लो वोल्टेज से ऑन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ग्राउंड नहीं मिला। ग्राउंड जो है आपकी डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के द्वारा कनेक्टेड है, मतलब चार्जिंग आईसी एक गेट अडेप्टर गेट के मॉस्फेट को ग्राउंड देगा, तब आपका ये 19 वोल्ट ट्रैवल करेगा Q7060 से। फिर ये अगले मॉस्फेट 7065 के पास पहुंचेगा, और ये मेरा पी चैनल का मॉस्फेट है, और ये भी मेरा पी चैनल का इसका जो डायरेक्शन है वो ड्रेन टू सोर्स मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड में है, आपका 19 वोल्ट ट्रैवल करें। ये 19 वोल्ट ट्रैवल करने के लिए इसका भी लो होना जरूरी है, तो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है ग्राउंड आ जाएगा, और आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे मॉस्फेट को ग्राउंड मिलने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे ये एस गेट के साथ ये इतनी सारी महाभारत कनेक्टेड है, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो मॉस्फेट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक चार्जिंग आईसी है, जो चार्जिंग आईसी यूज़ की गई है इसके अंदर ISL 6258A 6258, जो कि एप्पल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली चार्जिंग आईसी, नॉर्मल मिल जाती है ये। और यहाँ पे आपके चार्जिंग के मॉस्फेट है, मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट, एंड ये आपका चार्जिंग का कॉयल है। एप्पल के अंदर एक और डिफरेंस है कि चार्जिंग के कॉयल के बाद CLR आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन चार्जिंग के कॉयल के बाद जो वोल्टेज बनता है आपका, वहीं से आपके मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल जेनरिक लैपटॉप में आपका अडेप्टर CLR से पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसी तरह एप्पल में अडेप्टर CLR से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बैटरी के कॉइल के आउटपुट साइड से या बैटरी के CLR से कह सकते हो कि आपके बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब चार्जिंग आईसी से वोल्टेज निकल के आपके बोर्ड को सप्लाई मिलती है। कहने का एक और मतलब हो गया कि आपकी जो ये चार्जिंग आईसी है ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इसका काम चार्जिंग करना नहीं है एप्पल में। चार्जिंग करना तो एक अलग बात है, इस लैपटॉप को चलाने के लिए भी इस चार्जिंग आईसी का पूरा पूरा रोल है। लेकिन जेनरिक लैपटॉप में आपका चार्जिंग आईसी सिर्फ 20% ही वर्किंग में आती थी लैपटॉप को चलाने में, 80% वो बैटरी को चार्ज करने में काम आती थी। लेकिन एप्पल में पूरा का पूरा ये लैपटॉप के वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। चार्जिंग ऐसी अगर ख़राब है, कोई पिन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, सॉरी लैपटॉप नहीं चलेगा। क्योंकि लैपटॉप चलेगा इस मेन सपोर्टिंग का ट्रिगर होने के बाद, यहाँ पे एक वोल्टेज बनेगा जो कि कॉइल के आउटपुट के बाद बनेगा, यहीं से होगा। और इसमें एक और ख़ासियत है कि आपके एप्पल के कॉइल चार्जिंग कॉइल के बाद CLR होता है, और CLR के कॉइल के बाद आपका डिस्चार्ज मॉस्फेट लगा है उसी तरीके से जिस तरीके से आप में अभी मैंने पिछले वीडियो में एक बार मैंने LAC 5581 का शायद डायग्राम डाला था। तो मैंने बताया था कि एप्पल जैसे विन की एंट्री होती है दो मॉस्फेट के द्वारा, उसी तरह बैटरी की एंट्री होती है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं दो मॉस्फेट लगाया गया है। इन्हीं में से एक डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है और एक बैटरी का मॉस्फेट कह सकते हो। तो ये हमारा एक इस तरह से ओवरऑल विन सर्किट हो जाता है। सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग आईसी का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपको दिखलाऊँ चार्जिंग आईसी का रिक्वायरमेंट में, तो वही है आपका इसका DC सप्लाई मतलब DC इन, AC डिटेक्ट, रीजन, AC ओके, ठीक है। तो लगभग वही कॉन्सेप्ट है चार्जिंग का। ये सब नाम आपने सुना ही होगा, CSOP, CSON, CSIP, CSIN। बैटरी के CLR अडेप्टर के CLR के नाम है ये। बूट, अपर गेट, लोअर गेट, फेज, एमोन, बीमोन, ये सब जेनरिक लैपटॉप में भी आता है जो कि बैटरी से रिलेटेड होता है, लेकिन इस बोर्ड में ये कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए। SDA, SCL, VDD, तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल लैपटॉप की तरह ही है। बस डिफरेंस इसमें दो है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अडेप्टर के CLR से नहीं, बैटरी के
CLR मतलब कॉइल से होता है, और दूसरा अडेप्टर CLR के बीच में डिस्चार्जिंग मोस्फेट आता था बैटरी और अडेप्टर CLR के बीच में जेनरिक में। लेकिन एप्पल में क्या होता है, बैटरी CLR और बैटरी के बीच में 2 मोस्फेट आते हैं, या कभी कभी एक आता है जो डिस्चार्जिंग मोस्फेट होगा। तो एप्पल का ओवरव्यू यही होता है आपका। एप्पल के में आपको ये मिलता है अडेप्टर का वोल्टेज सर्किट। लेकिन लैपटॉप में एप्पल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब लैपटॉप डेड होता है एप्पल का, तो अक्सर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला जो एक सप्लाई होता है वो ये यहाँ से नहीं होता है चार्जिंग सर्किट से। एक अलग वोल्टेज होता है जो कि हमारा बनना कंपलसरी है। बेसिकली उसे LDO कहा जाता है एप्पल के लाइन में। जो वोल्टेज होता है वो होता है 3.42। काफ़ी लोगों को ये पता होगा, एप्पल अगर देखा है या कभी वीडियो किसी का सुना होगा तो 3.42 बेसिकली ये LDO ही होता है। लेकिन एप्पल में 3.3 वोल्ट का कॉन्सेप्ट तो है वो स्टेप डाउन की आईसी में, लेकिन ये जो 3.42 बनता है ये LDO है, लेकिन इसके लिए अलग से एक आईसी लगाई जाती है, रेगुलेटर लगाया जाता है। उस रेगुलेटर को हाई सप्लाई देके 3.42 बनाया जाता है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि 3.42 का क्या कॉन्सेप्ट है एप्पल में, वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि एप्पल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मिलती है अगर डेड के केस में, तो 3.42 वोल्टेज के मिसिंग होने के कारण होती है, ना बनने के कारण आपका एप्पल का लैपटॉप डेड होता है। तो जैसे कि आज हमने इस विन सर्किट को स्टडी किया, देखा ओवरव्यू कि कैसा होता है इस मदरबोर्ड के अंदर 1286 के अंदर। ऐसे ही कभी किसी दूसरे स्कीमेटिक के अंदर भी देख लेंगे विन सर्किट। और अगली जो वीडियो हम देखेंगे शायद हम देख लेंगे कि 3.42 का वोल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है मैकबुक के अंदर। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो वीडियो अपलोड मैं करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हो। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा तो आप कुछ वीडियो देखोगे, कुछ वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको सारी वीडियो आपके पेज पे, यूट्यूब पेज पे आ जाता है। इसी तरह से इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।